चलिए, गुड मॉर्निंग। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कल इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे परसों कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं। तो आपको मैंने उस दिन बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हम। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज बिकॉज स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है? स्क्वायर रूट का मीनिंग है दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें, वो नंबर वापस आए। सपोज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिखा है 16, इसका आंसर +4 है या -4 है। रूट 16 का मतलब है +4 और +4 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 वापस आएगा, या फिर -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 आएगा। लेकिन नेगेटिव नंबर का दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें और नेगेटिव नंबर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज दो सेम नंबर होंगे तो उनके साइन भी सेम होंगे, और जब साइन सेम होंगे तो माइनस तो कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि माइनस कब आता है? माइनस तब आता है जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो दो सेम नंबर तो कभी होंगे नहीं जिनका मल्टीप्लाई करें और प्लस आ जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहीं पे आप जो है, यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर का रेज होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ -1 को एक नया नाम दे दिया आई। प्रॉब्लम नेगेटिव नंबर की है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए इसको नाम दे दिया मैंने आई। हमने नहीं दिया है, ये कैली हैमिल्टन नाम का मैथमेटिशियन जो था उसने इसको आगे बढ़ाया है, उसने उसका नाम दे दिया आई। और इस आई की काउंटिंग मैंने आपको डे बिफोर बताई थी, ठीक है। इसके बारे में हमने काफी डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन भी कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी। इफ एनी नंबर, कोई भी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? a प्लस आई बी। इसमें दो पार्ट हैं। a का मतलब हो जाएगा रियल, इसके साथ आई नहीं लगा हुआ है, और b के साथ चूंकि आई लगा हुआ है तो इट इज अ इमेजनरी नंबर। सपोज दैट कहीं पे कोई नंबर लिखा है, मान लो सपोज कर लो 0 लिखा है, 0 जीरो इज अ नंबर, 0 इज अ रियल नंबर, ठीक है। बट इसको यदि मेरे को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है तो इसको मैं लिखूंगा क्या? इसको लिखूंगा 0 प्लस आई इंटू 0, लिख सकते हैं मैथमेटिकली। दिस इज 0 एंड दिस इज 0, 0 प्लस 0 0। कहीं पे लिखा है मान लो 2 लिखा है 2, तो 2 को क्या लिखूंगा? 2 को 2 प्लस आई इंटू 0। कहने का मतलब है 2 इज अ रियल नंबर, 2 तो क्या रियल नंबर है। बट यदि मैं चाहूं इसको तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं 2, ये तो 2 एज इट इज 2 प्लस आई इंटू 0, आई इंटू 0 0 होता है। दैट मीन्स 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ओके। तो कहने का मतलब मेरा इसमें 2 इज अ रियल पार्ट एंड 0 इज अ इमेजनरी पार्ट। तो उसको लिखते हैं हम आर ई और आई एम। जेड का मतलब है, जेड इज अ सिंबल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड जो है नोटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये कुछ चीजें हमने आपको उस दिन बताई थी जो मैंने यहाँ रिवाइज की। यहाँ पे हम कुछ नई चीजें देखेंगे आज कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब बेसिक जो चार ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स के, वो चारों यहाँ अप्लाई हो जाते हैं, जैसे हम सामान्य नंबर के लिए करते हैं, नेचुरल नंबर के लिए करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी करते हैं वो सारे ऑपरेशन यहाँ फॉलो हो जाएंगे। इसके लिए आपने एक एक्सरसाइज आपने की भी है, सिंपल है। ऐड है तो ऐड कर दो, तो रियल वाला रियल से ऐड होगा, इमेजनरी वाला इमेजनरी से ऐड होगा, ऐसे सब्ट्रैक्ट भी होगा, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। सपोज कर लो एक क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन आया आपके पास और मैंने बोला इसको सॉल्व करिए। तो बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे लिए दो ब्रैकेट्स हैं। सिंपल एलजेब्रा में दो ब्रैकेट्स हैं हमारे लिए। जैसे दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक दैट वैसे ही करेंगे।
तो 2 का मल्टीप्लाई बोध में करेंगे तो 8 प्लस 6i प्लस ये हो जाएगा 12i प्लस 9i²। ये ध्यान रखेंगे आप, i और i का हो जाएगा i स्क्वायर, और i स्क्वायर का वैल्यू आपको मालूम है, i स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, ये दोनों माइनस ये तो हो गया आपका 18i, और यहाँ पे हो जाएगा -9, बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दिस इज -9, 8 में से 9 सेपरेट कर लीजिए तो -1 प्लस 18i, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं। डिवाइड का आएगा तो कैसे करेंगे, सपोज कर लो एक क्वेश्चन है आपके पास, यही क्वेश्चन दिया है हमको और बीच में लगा हुआ डिवीजन, यहाँ पे जो लगा हुआ वो क्या लगा हुआ है डिवीजन। तो आपको डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे करते देखिए 2 प्लस 3i अपॉन 4 प्लस 3i, दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको इसको डिवाइड करना, डिवाइड तो ऐसे डिवीजन तो नहीं होगा, हम क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करते हैं। एक 10th में एक वर्ड पढ़ा आपने रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका अपोजिट साइन लेकर, अपोजिट साइन मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं मन से। ये सेम नंबर का मैंने ये सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। इसको मल्टीप्लाई, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ऊपर तो ठीक है, ऊपर तो मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे अभी मैंने मल्टीप्लाई किया था 2 4 जा 8, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 12i माइनस माइनस 9i²। सिंपल मल्टीप्लाई के लिए दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होते हैं, सेम नीचे भी करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन नीचे आप देखिए फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला हमारा कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी, सेम क्वांटिटी है, ये दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे देखिए, नीचे हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3i का स्क्वायर, तो 3i का स्क्वायर हो जाएगा -9 और i स्क्वायर का मतलब हो जाएगा +1, तो दिस इज 16 + 9, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 8 और ये चूंकि i स्क्वायर है तो माइनस माइनस का प्लस 17 और ये हो जाएगा आपका +6i। ध्यान दीजिए, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर 17 प्लस 6i अपॉन 25, दिस इज द आंसर, बिकॉज नीचे i हट गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड का मतलब होता है नीचे से ये i को हटाना है आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी न्यूमरेटर में ही लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखते। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आया है तो उसको आप क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ओके, और नीचे से i को आपको हटाना है, और i कैसे हटेगा, ये रेशनलाइजेशन करके। हमेशा आप देखेंगे नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो वो i स्क्वायर जो है -1 हो जाएगा, तो इजिली जो है नीचे एक नंबर आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना है आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ये चारों ऑपरेशन मैंने आपको बताए, ठीक है। इसके अलावा जो हम यहाँ पे कुछ दो चार चीजें नई पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो आप ध्यान से यहाँ देखेंगे। आज कुछ नए वर्ड्स आपके सामने आएंगे। पहला वर्ड आएगा आपके सामने सबसे पहले कॉन्जुगेट, एक वर्ड आएगा आपके पास कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, व्हाट इज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट किसको कहते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है इफ, यदि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास a प्लस आई बी, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, इसको नाम दे दिया मैंने z। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर है मेरे पास a प्लस आई बी, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है, कॉन्जुगेट का मतलब है, एक सिंबल है कॉन्जुगेट का, ये दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्जुगेट, ऊपर एक लाइन खींच दिया, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्जुगेट। तो z का कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी,
ध्यान रखेंगे जो प्लस आई है तो ये माइनस आई हो गया, यदि यहाँ माइनस आई होगा तो दिस इज द प्लस आई, तो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज भी हैं, आपके बुक में एक दो प्रॉपर्टी है, आप उनको कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत सिंपल है एक प्रॉपर्टी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, z और z बार, इसको z बार भी बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ z। यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से, तो यहां पे क्या बचेगा इस तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस आई बी का स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर माइनस वन तो प्लस कर देगा वो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दिस इज द कॉन्जुगेट। यदि आप कॉन्जुगेट का वापस कॉन्जुगेट निकाल देंगे, मान लो सपोज दैट आपने ये जेड बार का अगेन जेड बार निकाल दिया, आपने जेड बार का अगेन जेड बार निकालेंगे तो ये वापस क्या जाएगा जेड, ये वापस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस आई था तो वो क्या हो जाएगा प्लस, तो यदि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो जेड बार का बार दैट मीन जेड। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, आपको क्वेश्चन जब आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करना है आपको, आपको तो सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो ये प्रॉपर्टी आप वहां सॉल्व करेंगे, ओके। तो दिस इज द कॉन्जुगेट। एक और वर्ड आएगा आपको मॉडुलस, एक वर्ड आएगा आपके सामने मॉडुलस, MODULUS, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस का मीनिंग क्या है? मॉडुलस का सिंबल है दिस, ध्यान रखेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ मॉडुलस, ये सिंबल है मॉडुलस का। और मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है? मॉडुलस की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जो मॉडुलस होगा रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी जेड का स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट। आप मॉडुलस का मीनिंग जनरली क्या होता है, अभी आपका मैं इसका ज्योमेट्री का इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, दिस इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप, तो वही है ये, उसको नया नाम दे दिया उसने मॉडुलस। अभी आप जब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे इसका, तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा आपको, ओके। तो एक नया वर्ड आएगा आपको मॉडुलस, कॉन्जुगेट हो गया, मॉडुलस हो गया, एक नया वर्ड एक और आएगा आपको जिसको हम बोलते हैं आर्गन। ये दो चार तो वर्ड्स यहाँ पे आपको याद करने हैं, आर्गन, या एक और इसका नाम है आर्गुमेंट, इसको शॉर्ट में जो है ARG लिखा मिलेगा आपको। ये देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मैथमेटिक्स में होता ही नहीं है, रियल नंबर नहीं होता है, ये इमेजिनरी है। इसको आप इमेजिन कर लीजिए, क्यों? क्योंकि आपने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आई मान लिया है, तो ये पूरी मैथमेटिक्स जो है वो इमेजिनरी मैथमेटिक्स है, इसलिए इसके सारी वोकैबुलरी चेंज है। रियल मैथमेटिक्स में जो वोकैबुलरी यूज करते हैं आप, एंगल, रेक्टेंगुलर सिस्टम, ठीक है ना, हाइपोटेनियस या कुछ भी, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आपको चेंज मिलेंगे। इन्हीं को से ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा ARG, आर्गुमेंट, जनरली रियल मैथमेटिक्स में इसका नाम है एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल, यहाँ पे उसका नया नाम दिया उसने आर्गुमेंट। हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं हम, इसको हम पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम। दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश, दिस इज ओरिजिन, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम मैथमेटिक्स में हम इसको बोलते हैं, 9th क्लास में क्या बोलते हैं इसको हम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, ओके।
ग्राफिकल सिस्टम, ये मैथमेटिक्स का एक सिस्टम है, ग्राफिकल सिस्टम है, जिसमें हम किसी भी कोऑर्डिनेट को शो करते हैं। ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। उसी के अकॉर्डिंग एक 4 क्वाड्रेंट है। यहाँ पे प्लस प्लस आता है, यहाँ पे माइनस प्लस आता है, यहाँ पे माइनस माइनस आता है, यहाँ पे प्लस माइनस आता है, सिंबल साइन किसी भी कोऑर्डिनेट के। इसी के अकॉर्डिंग हम इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम, या एक और नाम क्या बताया मैंने आपको इसका, क्या नाम बताया इसका? कार्टेशियन। कार्टेशियन सिस्टम। ये आपने क्या है 9 10 में पढ़ते हैं ये अपन, ठीक है ना। सिस्टम जो होता है उसको ऑलरेडी अपन पढ़ते हैं। तो यहां पे इस सिस्टम का नया नाम क्या है? इस सिस्टम को यहां पे एक नया नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है? आर्गंड प्लेन। इसका नाम दिया गया है आर्गंड प्लेन। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। आप जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो ये पूरी एक बुक मिलेगी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, पूरा आपको डिटेल्स में बहुत सारा मिलेगा। अभी तो आप सिर्फ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऐसा भी कोई नंबर होता है और उसको कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे उसका मॉडुलस कॉन्जुगेट निकाला जाता है। ये छोटी छोटी 2-4 बातें यहाँ पढ़ाई गई हैं। बहुत लेंथी चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आज ही एंड हो जाएगा ये चैप्टर। तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दिस इज द आर्गंड प्लेन, इट इज कॉल्ड आर्गंड प्लेन। आपको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा है कि यहाँ पे आता है एंगल 90 माइनस, यहाँ पे आता है आपके पास 90 प्लस या 180 माइनस, यहाँ पे आता है 180 प्लस या 270 माइनस, यहाँ पे आता है 360 माइनस या 270 प्लस। यहां पे हमेशा ध्यान रखना हमको कि आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट का ए आर जे, जेड बराबर, ध्यान रखेंगे, tan इनवर्स y अपॉन जेड, ऐसा लिखो इसको, या tan थीटा बराबर y अपॉन जेड। एक ही बात। अभी चूंकि आपने क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी नहीं है, 10th 12th में है ये, तो आप चाहे अभी तो इससे कर लीजिए आप, tan थीटा बराबर y अपॉन जेड लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी इसको ऐसा करते हैं अपन, b अपॉन ए लिख दीजिए आप, ठीक है ना। ये क्या, ये डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन क्या है। मैंने चूंकि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने जो है a प्लस आई भी लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो b अपॉन ए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, b अपॉन ए। अब ये b अपॉन ए क्या होता है, यहां देखिए ध्यान से, अब आप कैसे करेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख रहे हैं a प्लस आई बी, यहां पे आपको ये देखना है रियल पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट है प्लस a और इमेजनरी पार्ट है प्लस b। आपको चिन्हों को चेक करना, चिन्हों को, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो पहले वाले क्वाड्रेंट में आएगा। सपोज कर लीजिए एक नंबर हमारे पास ये लिखा है, ये इसमें a जो है वो प्लस में है और b कैसा है, माइनस में है। तो a प्लस में है और b माइनस में है, मतलब ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये ध्यान रखेंगे आप। सपोज कर लीजिए एक नंबर हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें a जो है माइनस में है और b जो है वो प्लस में है, मतलब माइनस और प्लस, तो ये आएगा इसमें, और यहां पे आएगा नेगेटिव नेगेटिव, मतलब यदि मान लो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है, बोथ आर नेगेटिव। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो रियल पार्ट होता है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसका मतलब है एक्स एक्सिस, रियल पार्ट का मतलब है एक्स एक्सिस, और इसका मतलब है वाई एक्सिस। ये चूंकि आर्गंड प्लेन है, ये प्लेन ही पूरा इमेजनरी है, आपने नया इसका नाम दे दिया आर्गंड प्लेन। तो आप ध्यान रखेंगे जब आपसे कोई पूछेगा कि ये जो आप देख रहे हैं हॉरिजेंटल या वर्टिकल एक्सिस,
हॉरिजेंटल एक्सिस को जनरली हम क्या बोलते हैं? जनरली हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एब्सिसा, समझ रहे हैं आप? लेकिन ये कब होता है? जब ये होता है रियल मैथमेटिक्स में। हम पढ़ रहे हैं इमेजिनरी मैथमेटिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं हम, तो इसको हम एक्स एक्सिस नहीं बोलते, ये ध्यान रखेंगे। ये हमारे लिए लाएगा रियल एक्सिस, इसका नाम है रियल एक्सिस। और जो वर्टिकल आप देख रहे हैं वर्टिकल, इसका नाम है इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस हम एक्स और वाई नाम नहीं देंगे इनको, इनको नए नाम देंगे रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। दिस इज नॉट एब्सिसा, दिस इज नॉट ऑर्डिनेट। मैथमेटिक्स में एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान रखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। तो इसमें रियल पार्ट आएगा इस एक्सिस में और इस एक्सिस में आएगा इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी। आपसे कोई पूछेगा कि रेक्टेंगुलर सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, तो आप बोलोगे रेक्टेंगुलर सिस्टम नहीं होता है, बल्कि उसका नाम है आर्गन्ड प्लेन। बाकी सेम है, यहाँ प्लस प्लस आएगा या माइनस प्लस आएगा, वो सिस्टम सब चेंज है, सेम है। और एक चीज और नई चीज आप यहां ध्यान रखेंगे, आर्गुमेंट जेड बराबर अर्थात बी अपॉन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का मतलब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, अपोजिट साइड एडजेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेंट साइड। बस ये ध्यान रखना है आपको कि बी अपॉन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ओके, तो ये जो है आपको आर्गन्ड प्लेन याद रखना है। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आप एंगल, इसी को एंगल बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या आएगा आंसर, सेकंड में आएगा तो क्या आएगा आंसर, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी आप चेक कर लेना। यदि a प्लस आई बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। अभी आपको मैंने बताया है कि फर्स्ट में कौन होगा, सेकंड में कौन होगा, थर्ड में कौन होगा, ये इनके चिन्ह देख के चेक करना है आपको, कौन सा प्लस है। दोनों प्लस है तो फर्स्ट में, एक माइनस है एक प्लस है, देखना पड़ेगा कौन सा वाला है, उसके अकॉर्डिंग सेकंड या थर्ड या फोर्थ में आएगा। ओके, आप ध्यान रखेंगे यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है नंबर हमारा, देन आप लिखेंगे टेन थीटा बराबर बी अपॉन ए, टेन थीटा बराबर बी अपॉन ए, या आपका थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आपने पढ़ी नहीं है, बट आप लिख लीजिए इसको, कभी इसको भी हम आपको बता देंगे क्योंकि 12th में है ये, बट दिस इज द यहाँ पे लिखा गया है इसलिए उसको लिख लीजिए आप। सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखेंगे आप पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा, और थर्ड में आएगा पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में आएगा 2 पाई माइनस थीटा। क्योंकि बिकॉज उसका रीजन ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वाड्रेंट सिस्टम आपने पढ़ा है उसमें पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। बट हमारे पास चूंकि एंगल यहाँ टेन है, इसलिए हमको ये जो आप एंगल देख रहे हैं, जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अभी आपको क्वेश्चन जब करेंगे आपको तो आपको हम बताएंगे। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन आ गया आपको, एक क्वेश्चन है आपके पास -1 माइनस आई रूट 3। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है साइड में, एक ये क्वेश्चन है z बराबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, आपको बताना है इसका आर्गुमेंट क्या होगा, अर्थात इसका एंगल क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा। आप चेक करेंगे यहाँ पे कि नंबर क्या है, नंबर आप देखेंगे नंबर यहाँ पे दोनों माइनस है, दोनों कैसे हैं माइनस, अर्थात a का वैल्यू भी माइनस है और b का वैल्यू भी माइनस है। अर्थात कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, आप ध्यान क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट चेक करिए, माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे यदि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा
तो आंसर क्या लिखना है अपने को, पाई प्लस थीटा। अभी हम पहले थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर ये b अपॉन ए मतलब √3/1, ये माइनस से माइनस में कट गया, तो टेन थीटा बराबर √3, देन थीटा बराबर टेन की टेबल में √3 किसका वैल्यू है, 10th क्लास में पढ़ा है, √3 किसका वैल्यू है 10 में, 30 डिग्री 1060 60 डिग्री का, 60 डिग्री का वैल्यू है पाई/3 का, पाई/3 का वैल्यू होता है √3। तो दिस इज नॉट आंसर, ये ध्यान रखेंगे, बट ये आंसर नहीं है मेरा, बिकॉज मैंने यहां माइनस माइनस तो कैंसिल कर दिया था। ये जो एंगल है, ये एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट ये जो एंगल आया ये फर्स्ट में आया है, तो फर्स्ट का आंसर नहीं है मेरा, आंसर आएगा थर्ड में, और थर्ड में आंसर लिखेंगे पाई प्लस। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे आप पाई प्लस, और थीटा का मान ये आया है आपके पास, इसको जोड़ देना तो जाएगा 4 पाई/3। दिस इज द आंसर। ये यदि आपकी समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का 3 नंबर का जो भी एग्जाम में आएगा बन जाएगा आर्गुमेंट निकालने का, आर्गुमेंट निकालने का। आर्गुमेंट निकालते टाइम ध्यान रखना है, जो नंबर आया हुआ है उस नंबर की सहायता से पहले टेन थीटा फाइंड कर लीजिए। टेन थीटा जो भी आपने 10th में पढ़ के आए हैं लगभग वही वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी आपको, 30, 60, 45 जो भी मिले। लेकिन ध्यान रखेंगे दिस इज नॉट फाइनल आंसर। ये आंसर तभी संभव है जब एंगल फर्स्ट में होगा, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन चूंकि यहाँ दोनों नेगेटिव नंबर हैं, ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, रियल नंबर भी नेगेटिव है, इमेजिनरी नंबर नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल नहीं आता, थर्ड में ये वाला एंगल आएगा। ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा, थीटा का मतलब आपने निकाला है अभी, जो जोड़ दे दिस इज द आंसर। ओके, तो ये आपको जो है आर्गुमेंट निकालना बनना चाहिए। तो आज आपको मैंने 3 चीजें बताई हैं, कॉन्जुगेट, ओके, मॉडुलस और आर्गुमेंट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आपका एग्जाम में आता है तो आपसे पूछा जाता है इसका कॉन्जुगेट लिखिए, इसका मॉडुलस लिखिए, इसका आर्गुमेंट लिखिए, तो वो आपको निकालते बनना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे और एक बार बता देता हूं, तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है आपके पास, ये एक्सरसाइज आपके पास पूरी भरी पड़ी एक छोटी सी एक्सरसाइज है 5.2, उसके क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। पहला तो मैंने कर दिया है, एक सेकंड क्वेश्चन करता हूं मैं। इस सारे क्वेश्चन को आप लिखना z बराबर लिख लिया करो। क्वेश्चन में लिखा नहीं है, हमने लिख लिया z बराबर। ये क्वेश्चन है आपका और आपसे बोला गया है कि आप ये चीजें निकालिए। पहला निकालिए कॉन्जुगेट, दूसरा निकालिए मॉडुलस, और तीसरा निकालिए आर्गन डिजेड। ओके, आर्गन जेड अभी मैंने बताया आपको, आर्गन जेड का मतलब टेन थीटा बराबर बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। तो ये नंबर मेरे लिए a प्लस आई भी है, तो यहां से आप कंपेयर कर लेना स्टैंडर्ड फॉर्म से। a का मान -√3 और b का मान है 1, यहां पे आप पुट कर देना दिस इज। अब इसको आपको ट्रिग्नोमेट्रिकली हल करना है। टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर, अब देखिए आप ध्यान से कैसे हल करते हैं इसको। ये माइनस आ गया आपके पास यहाँ पे, तो ये माइनस तो एज इट इज है। अभी आप देखो 1/√3 10 में किसका मान होता है, 1/√3, हाँ जी 1030 1030 का वैल्यू होता है। तो आपने यहां लिख दिया 1030 ऐसा। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। अभी क्या करना है, ये माइनस को हटाना है यहां से, सामने से माइनस को। ये माइनस कब हटेगा, ये माइनस हटेगा जब मैथमेटिकली आप इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई/6। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जाइए ट्रिग्नोमेट्री में, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा मतलब -10 थीटा। अब आप इसको हल कर लीजिए,
तो 6 में से ये जाएगा तो 5, तो आपका आंसर क्या है? आंसर आया थीटा बराबर 5π/6। क्या आंसर आया? 5π/6। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ पे, 6 एलसीएम आएगा, ठीक है, 6 में से एक जाएगा 5, 5π/6, दिस इज द थीटा। अब आप देखिए ये हमारा आंसर सही है कि नहीं है। आंसर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका है उसको चेक करिए। ए जो है वो माइनस में है और बी प्लस में है। माइनस प्लस तो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल आएगा। आपको एंगल को चेक करना है, क्या सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो है ये, देखिए आप ध्यान से 150, इसका मतलब है 150 डिग्री। π/6 मतलब 30, और 30 में 5 गुणा करो 150 अंश, और सेकंड में आएगा, मतलब दिस इज द फाइनल आंसर। तो एक आंसर आपका निकल गया। कॉन्जुगेट तो बहुत सरल है। कॉन्जुगेट तो आप क्या करेंगे, जहां आई लिखा है वहां पे आप प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे आई के सामने प्लस लगा हुआ है तो मैंने माइनस लगा दिया, तो दिस इज द कॉन्जुगेट। और मॉडुलस का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देना, ये माइनस का प्लस, रूट का रूट कट जाएगा, 3 और 1 4, तो दिस इज द आंसर 2। चाहे तो आप लिख दीजिए +-2। ओके, तो दिस इज द मॉडुलस। ये मॉडुलस आ गया। मॉडुलस आप +2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज मॉडुलस का मतलब ही होता है पॉजिटिव, या ±2 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ नई पढ़ाई गई हैं कॉन्जुगेट नंबर के बारे में। तो आपने बहुत सारी चीजें कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ लिया है, कैसे उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कॉन्जुगेट निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं, आर्गन निकालते हैं, आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गन प्लेन क्या होता है, ये सारी चीजें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, अभी आपका मैं ये टॉपिक आज खत्म नहीं कर रहा हूँ, कल और इसको आगे अपन कंटिन्यू कर लेंगे। तो कल आप जो है ये कुछ क्वेश्चन करके लाएंगे 5.2 के सारे जो भी बन जाए, और एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके पास 5.3 है, ये क्लास 10th की एक्सरसाइज है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा है ऑलरेडी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उसकी हेल्प से आप 5.3 भी करेंगे। आप ध्यान रखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा, उसको आप छोड़ दीजिएगा, वही तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये वाली एक्सरसाइज आपको इसलिए पढ़ाई गई 5.3 यहाँ पे, कि स्क्वायर रूट के अंदर आएगा नेगेटिव नंबर आएगा, तो आपको -1 का स्क्वायर रूट = i लिखना है, i। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो ये जितने चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनको एक बार आप रिवाइज करके ध्यान